वेलकम टू रीड एंड टीच एजुकेशनल चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th का मैथ लेसन 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक, और एनसीईआरटी बुक से है एक्सरसाइज 2.1। यह हमारा वीडियो नंबर 3 होने वाला है। हमने इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर आज हम बताएंगे 11 से। कितने से? 11 से। इसके पहले हमने 10 क्वेश्चन को इसके पिछले 2 वीडियो में करा चुके हैं। ठीक, चलिए आते हैं हमारा अगला पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, और एनसीईआरटी बुक से यह 11वां क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1 नहीं, माइनस का नहीं, केवल 1। ठीक, प्लस का cos इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2। ठीक, प्लस में साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 का मुख्य मान नहीं बोला है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। वही मुख्य मान ही पूछा है। ठीक, चलिए देखिए इसका क्या होगा। tan इनवर्स माइनस का 1। अब देखिए आप वही सारी थोड़ा याद रहेगी इस प्रश्नावली में, केवल मान आपको याद रहेंगे। आप हर एक क्वेश्चन लगा ले जाएंगे और इसमें से 2 नंबर का पक्का क्वेश्चन आएगा बोर्ड परीक्षा में। ठीक, चलिए देखिए इसका क्या होगा। बराबर लगाइए, तो थोड़ा बराबर लगाए रहेंगे, कापी में अच्छा दिखेगा तो जो आपकी कापी चेक करेगा प्रसन्न होकर नंबर अच्छे से देगा, नहीं तो वैसे लिख देंगे तो नंबर भी कम देगा। ठीक, चलिए देखिए tan इनवर्स देखिए tan में जो 1 का मान होता है tan 45 का मान। ठीक, किसका होता है? tan π/4 चाहे लिखिए चाहे 45 लिखिए, आप स्वतंत्र हैं, दोनों में से चाहे जो लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर 45 रेडियन में चलेंगे तो इसको भी रेडियन में करना होगा, इसको भी। अगर डिग्री में चलेंगे तो डिग्री में करना होगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ही बढ़ौला क्वेश्चन दे दिए, इसमें माइनस लगा दिए। जब माइनस लगाएगा तुरंत आप यहाँ पर देखिए सूत्र लिखा हुआ है। सूत्र हमारा क्या है, कहाँ गया? cos इनवर्स अगर माइनस में x है तो क्या हो जाता है, आगे पाई लगा देंगे, माइनस का जो है वही लिख देंगे। ठीक, तब देखिए क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ठीक, यहाँ पर इसको हमने ऐसे लिख दिया। केवल यही वाला हमने सूत्र यहाँ पर फॉलो किया है। ठीक, यही वाला देख लीजिए, यही वाला सूत्र हमने खाली फॉलो किया है। ठीक, प्लस में ये देखिए, अगर साइन इनवर्स माइनस का x लिखा होता है, मतलब माइनस का 1/2 लिखा है यहाँ पर, तो क्या होता है, वही जो माइनस होता है खींच के आ जाता है बाहर। क्या देखिए यहाँ पर जो माइनस था खींच के आ गया बाहर। ठीक, इसके न पाई लगाना है कुछ लिखाना है, खाली माइनस को कर देना है बाहर। हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर लगाइए बराबर, हो जाएगा। देखिए ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स और tan बचा क्या हमारा π/4। क्या बचा? π/4 बचेगा, π/4। प्लस में यहाँ पर पाई रख दीजिए, माइनस। अब देखिए cos इनवर्स में cos की जब श्रेणी आप जाएंगे, सारी देखेंगे टेबल, जो cos वाला मान आप पढ़े थे 10 में, उसमें देखेंगे 1/2 जो होता है cos में, 1/2 cos 60 का मान होता है। कितने का? cos 60 का। हो जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट में cos π/3। ठीक, इसे हमने तुरंत बदल दिया है रेडियन में। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन मान क्या होता है? साइन में 1/2 साइन 30 का मान, मतलब साइन π/6। ठीक, अब देखिए यहाँ पर π/4 प्लस में
ये देखिए कॉस इनवर्स कॉस बचेगा क्या हमारा, यहाँ पर बचेगा पाई/3, ठीक, माइनस यहाँ पर थी साइन इनवर्स साइन, क्या बचा, बचा हमारा पाई/6, ठीक। यही तो है बच्चा, क्वेश्चन तो सही है, हाँ क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक। अब देखिए इसको इसका लीजिए एलसीएम, एलसीएम लेकर जोड़ा घटाना कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 12, ठीक, 12 आ जाएगा, 3 पाई प्लस में 12 पाई माइनस में 4 पाई माइनस में 2 पाई, ठीक। अब देखिए ये क्या होगा, 12 3 15, 15 में से 6 घटा देंगे, 15 में से जब हम 6 घटा देंगे बचेगा 9 पाई बटे 12 पाई, मतलब 9 पाई अपान 12, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12, मतलब क्या हो जाएगा 3 पाई बटे में 4, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। क्या हो गया हमारा, यह आंसर हो गया। हमने क्या किया है, बस यही लाइन में थोड़ा चेंजिंग, यहाँ फार्मूला बगल में लिखा है, उसी के हिसाब से आप समझ सकते हैं, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसे हम करते हैं इरेज, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 प्लस में 2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान बताइए, या फिर कह रहा है मुख्य मान बताइए, ठीक। इतना गंदा दिखाता है यार। चलिए देखिए क्या होगा इसका मुख्य मान, यहाँ पर माइनस नहीं दिखे कॉस में, ठीक। अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं, इसमें माइनस वाइनस कुछ दिया भी नहीं है, आप इसे साधारण तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए ना यहाँ पर माइनस है ना यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है कि 1/2 कॉस में कितना मान होता है और 1/2 साइन में कितना मान होता है, बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, बराबर लगाइए, सुंदर सा एक कॉस लिखिए, मतलब कॉस इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 का, मतलब पाई/3, ठीक। यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, 2 लिखिए, साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसका मान होता है, कितने का, साइन में 30 का, साइन पाई/6, ठीक। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 1/2 कॉस 60 भी लिख सकते थे, ठीक। मान लीजिए हमने लिख दिया तो यहाँ पर कॉस 60 आ जाता है। यहाँ पर हमें सरल करना है, इसका एकदम छोटा से छोटा पार्ट में है, तो आप इसे और कठिन कर देंगे। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर कॉस हो जाएगा, कटेगा है ये नहीं, तो आप इसे वज्र बनाएंगे या फिर सरल करेंगे, आपके ऊपर है, ठीक। तब देखिए क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स और एक कॉस मिलकर हुआ, बचा क्या, 3 पाई, मतलब बचा है हमारा पाई/3, ठीक। और प्लस लगा दीजिए, ये 2 है, 2 लिख दीजिए, साइन इनवर्स साइन बचा हमारा, ये दोनों मिलकर कैंसिल होंगे, ठीक। बचा हमारा पाई/6, ठीक। अब देखिए ये इसे 2 से काट दीजिए, 2 3 6, तब क्या बचा हमारा
पाई/3 प्लस में पाई/3 इज इक्वल्स टू 2 पाई/3। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसे हम पहले कर लेते हैं इरेज। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, या फिर इसे हम इसे घुमा कर लिख दिए हैं वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। एक फलन दिया है, ठीक, एक त्रिकोणमितीय फलन दिया है और उसमें जो है 4 ऑप्शन दिया है। उसमें मतलब जो ऑप्शन है उसका क्या है, वही साइन इनवर्स का जो परिसर हमने बताया था वही दिया है। इसमें से पूछा है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक, कौन सा सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिया है 0 से बड़ा है और बराबर है y, ठीक, और दिया है पाई से छोटा है और बराबर है, ठीक। ऑप्शन बी दिया है -पाई/2 से जो है बड़ा है और इसके बराबर है, और यहाँ पर दिया है y जो है मतलब +पाई/2 से बड़ा है और बराबर है, ठीक, उसके बराबर है, उससे बड़ा नहीं, ठीक, उसके अंदर है। यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा है और क्या है, जो y है इससे छोटा है मतलब पाई से, बाई नहीं, केवल पाई से। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, -पाई/2 से बड़ा है और लेकिन -पाई/2 से बड़ा है लेकिन y जो है पाई/2 से छोटा है। ये हमें 4 ऑप्शन दिया है और इसका हमको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। यह पक्का हो सकता है, पूछा ही जाता है, कम से कम 3-4 बार पूछा होगा। ये नहीं पूछा होगा तो और कोई पूछा होगा परिसर प्रांत ज्ञात करने के लिए ऑप्शन में, ठीक, बोर्ड परीक्षा में। चलिए देखिए, इसमें जो है आप साइन इनवर्स से बताए थे, इसका जो होता है साइन इनवर्स एक्स का जो होता है परिसर, ठीक, वह होता है -पाई/2 से +पाई/2, ठीक, इसी के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी -पाई/2 है और यहाँ पर भी -पाई/2 है। तब क्या करेंगे आप, यहाँ पर यह भी होता है कि जो -पाई/2 है उससे जो है बड़ा नहीं हो सकता, ठीक, उससे बड़ा नहीं हो सकता और +पाई/2 से छोटा नहीं हो सकता। उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता है और उससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक। यहाँ पर देखिए बराबर का भी चिन्ह लगा हुआ है, मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक, अधिकतम यही है, ठीक, और इधर इससे छोटा नहीं हो सकता इनवर्स में, ठीक। तब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक। बी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। और आइए हम क्वेश्चन नंबर इसे करते हैं इरेज। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक, और ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का भी होगा लास्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। tan इनवर्स रूट के अंदर 3 माइनस में सेग इनवर्स ब्रैकेट में 2 का मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है। ऐसे क्वेश्चन ही हमारे पेपर में आएंगे, बहुविकल्पी के रूप में रहेंगे। ऐसे 2 नंबर में तो आएंगे या फिर बहुविकल्पी में रहेंगे। और यहाँ पर बझौला ये दिया है, माइनस का 2 लगा दिया है, और ये वाला अगर सूत्र नहीं याद रहेगा तो होगा बझौला और होगा तब आपका नंबर में कटौती। इसलिए सूत्र को ये 6 अच्छे तरीके से याद करिए। अब देखिए क्या होगा, tan इनवर्स एक इसका मान होता है tan में √3, मतलब tan में जो होता है √3 किसका मान होता है, tan पाई/3 का। अब देखिए यहाँ पर एक माइनस पहले से है तो लगा लीजिए ब्रैकेट, तो थोड़ा सा आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। नहीं तो आपका जो सिंबल है वो हो जाएगा चेंज, और वो सिंबल होगा चेंज तो
तो आपका नंबर भी हो जाएगा चेंज और फिर हो जाएगी आपकी बीपी भी चेंज। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे पाई माइनस सेग इनवर्स एक्स है, एक्स का फार्मूला क्या है हमारा 2, ठीक। रख दिए, ब्रेकेट को कर दिए हम कोई तरह से बंद और हमारा सिंबल होगा एकदम सही तरीके से सही, ठीक। अब देखिए यहाँ पर tan, यहाँ पर tan इनवर्स आ जाएगा हमारा क्या, पाई बटे में 3 माइनस लगा दीजिए और अभी ब्रेकेट को जैसे वैसे रखिए दाईं साइड वाला, ठीक। अब देखिए पाई माइनस सेग में आप देखेंगे, सेग में देखेंगे साड़ी में किसका मान होता है, सेग 60 अंश का मान 2 होता है। तब क्या हो जाएगा, सेग पाई बटे में 3 ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पर एक ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, ठीक। अब क्या होगा, अब होगा 3 मतलब पाई बटे 3, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर पाई फिर माइनस। अब देखिए ये सेग इनवर्स और सेग मिलकर हुआ कैंसिल, बचा क्या, पाई बाई 3, ब्रैकेट को हमने कर दिया क्या, ब्रैकेट कर दिया है बंद। जैसे है वैसे ब्रैकेट लगाइए, नहीं तो सिंबल चेंज होगा तो आप जानते हैं क्या होगा, ठीक। अब देखिए पाई बटे में 3, पाई बटे में 3 और इसको जोड़ा घटाना कर लीजिए, हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बचेगा 2 पाई बटे में 3, ठीक। अब देखिए इसको कर लीजिए ब्रैकेट को ओपन, क्या होगा अब पाई बटे में 3 माइनस 2 पाई बटे में 3। देखिए हर समान है तो जोड़ घटाना डायरेक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 2 पाई माइनस का पाई बटे में 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। हमने आपको बोला अगर जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या हुआ, सिंबल उल्टा पुल्टा कर दिए, ठीक। यहाँ पर आ गया प्लस का पाई बाई 3, तो आप पेपर में मगन होके आंसर ये वाला टिक कर आएंगे, सी वाला फिर आएंगे घर पर कुल सही कही का ही, पर आंसर हमारा नंबर कम आ गया। इसीलिए कहते हैं कि ब्रैकेट ब्रैकेट एकदम अच्छे से लगाना, ठीक। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। हमारी 2.1 प्रश्नावली हो गई पूरी तरह से समाप्त। मिलते हैं।